अबे क्योंकि ये अलग अलग करेगा ना तो बिछड़ सकते चल हैं। ठीक है। करूँ? ये अबे ये मेरे सामने मुंह पे खोल देगा वो, यार पड़ पड़ा मारते हुए और जाएंगे। अच्छा शॉट आएगा। नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है चिड़िया उड़ से। वैसे हम बचपन से खेलते हुए आए हैं चिड़िया उड़ वाला गेम, तो चलिए आज सच में करते हैं। और इन भोली भोली आंखों से अगर आपको प्यार हो गया हो तो गुस्ताखी माफ। वैसे हमें भी हो गया था, मगर हमने काफ़ी कंट्रोल किया और फिर शुरू किया अपना व्लॉग। तो हेलो गाइज, हम हैं इस समय कैंट एरिया में। और दूसरी बात यह है कि जो परिंदों की जगह होती है वो एक्चुअल जगह कहाँ होती है गाइज? इस पे नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। और जो पेट लवर्स होते हैं, जो भी हो, बर्ड लवर हो, पेट लवर हो, तो आपको पता है ना, कैद में किसी को नहीं रख सकते। तो हम खुद कैद में नहीं रहना चाहते, तो इनको हम कैसे रख दें। और दूसरी बात, हम आज यही करने वाले हैं। आज हमारा थीम ही यही है कि इन्हें आज़ादी देना। वैसे हमारे इलाहाबाद में संगम नगरी की खूबसूरती के पीछे सिर्फ आपको इन्हीं का साथ दिखेगा। और हमारे जो निब्बा निब्बीज है ना, उनमें भी आपको जो क्लोजनेस दिखती है सिर्फ इन्हीं की वजह से दिखती है। वैसे इस लॉकडाउन में परिंदों की आवाज़ ये काफ़ी बढ़ सी गई थी, मगर अब तो भैया इनका हाल हमारे जीडीपी के जैसा हो गया है। जहाँ देखे ढेर सारे परिंदे, वहीं यूं ही हाथ घुमा दिया। वैसे हम ये बचपन से करते हुए आए हैं और वो सारे परिंदे एक साथ उड़ जाते थे, मगर वादा करो अब नहीं करेंगे। तो आज सुबह हम अपने एक दोस्त के यहाँ गए हैं। उसके यहाँ ये हमने परिंदे देखे। ऐसे परिंदों की जगह इस पिंजरे में नहीं, पेड़ों पे है, ये सब जानते हैं, लेकिन तब भी इसको पालते हैं। आई डोंट नो व्हाई। बट हमने उससे पूछा कि भाई इनकी जगह यहाँ पे नहीं है, इनकी जगह हवा में है, पेड़ों पे है, तो इनको छोड़ दो, इनको क्यों नहीं छोड़ते? तो उसका जवाब बहुत खटक गया मुझको। उसने कहा कि भाई इनको खाना दे दो, पानी दे दो, ये बहुत खुश रहती हैं। मैंने कहा अच्छा, ये बहुत खुश रहती है? कहा हाँ बहुत खुश रहती हैं। तो मैंने उससे कहा ठीक है भाई, एक इतना खुश रहती हैं तो इनका दरवाज़ा खोल दो और इनको सबसे अच्छा खाना दे दो। अगर ना उड़ी तो ये भैया नहीं उड़ना चाहेंगी। अगर तुम इतना अच्छा खाना देते हो तो वो उड़ेंगी नहीं, ज़रूरत ही नहीं इनको तुम उड़ने की। और अगर वही पसंद आएगा तुम्हारा खाना तो उड़ जाएंगी। कह रहे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। तो भाई कैसे होता है? तुम तो कह रहे हो कि खुश रहती हैं, तो खुश रहती तो क्यों उड़ेंगी वो? तो कह रहे नहीं भाई ऐसे उड़ जाएंगे। तो मैंने कहा उससे अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत घर में घुसेड़ दें, एक कमरे में, तो पूरे कोठी में घुसेड़ दें। इनका तो इतना छोटा सा, तुम्हें एक किलोमीटर के तुम्हें कोठी में भेज दें और कहें तुम्हें जो तुम ऑर्डर दोगे वो तुम्हें खाना मिल जाएगा। हाँ, पूरी ज़िंदगी तुम्हें वहाँ बितानी है, तुम बिता लोगे? तो कुछ नहीं बोला, सबकी तरह। अरे यार तुम तो ज्ञान बांटने लगे। मैं कहा ज्ञान नहीं बांट रहा भाई, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। अब तुम्हें ज्ञान लगे या कुछ भी लगे, बहुत से ऐसे NGO चल रहे हैं जो कि इनको घर घर जाके सबको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर लूँ, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फिर हमने वहाँ पे, मैंने, शिवम ने 1 घंटा 1.5 घंटा उसको दिया, उसको समझाया, तो किसी तरह माना। रोग आके मान गया आखिर। एक ने भी हमारी बात समझी, ये बात तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद उसने कहा कि अच्छा भाई ले जाओ इसको। तो उसने कहा कि, मैं कहा चलो तुम अपने हाथ से छोड़ो। कहा ये मैं नहीं कर पाऊँगा, तुम जाके छोड़ दो इसको। सीएम ने कहा इससे बेटर कुछ है ही नहीं, चलो हम ही जाके छोड़ देते। तो हम इस जगह आए जहाँ पे हमको लगा कि हाँ वहाँ पे चिड़िया ज़्यादा मिलेंगी, ये खुश रह लेंगी। तो वहाँ लाके हमने इनको इनकी ज़िंदगी की दूसरी इनिंग के लिए तैयार करा है और इनको उड़ा देंगे। बहुत ही उत्सुक दिख रही है ये वाली और बहुत प्यारी भी है। मेल है ये, हाँ मेल फीमेल दोनों है। अब पता नहीं पिछले से निकल के इनका डिवोर्स हो जाएगा कि नहीं, लेकिन अभी तो साथ ही में रह रही हैं। तो गो अहेड, देखते हैं क्या होता है।
खुद पर विश्वास रखो और अच्छी तरीके से उड़ जाओ। वैसे परिंदों को ज़रूरत नहीं है पंखों की, उनको तो बस आसमान दिखा दो, उड़ान तो वो खुद ही भर लेंगे, जैसे ये भर लिए। तो गाइज उड़ चुकी हैं चिड़िया, और ये देखिए चिड़िया उड़ गई। जार खाली हो गया। ये जार अब क्या करूँगा मैं, जेब भी चेक कर लीजिए, जेब में नहीं रखे हम लोग ना, तो इसका मैं यूज़ करूँगा। इसको राइम ने बताया, इसको और थोड़ा बड़ा फैला के काट देंगे और इसी में घोंसला बनाएंगे मेरे घर में। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो करिएगा, आप उसी पे स्टोरी इसकी देखेंगे। ओके, और एंड करते हैं फिर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और अगर आपके घर में भी हैं तो एक बार सोच के जरूर देखिए। जानता हूँ मोहब्बत हो जाती है, लेकिन एक बार सोच के देखिए। बहुत कसम से बहुत अच्छा लगता है, दिल से तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अभी जैसे निकली, मेरे को अफसोस हो रहा था, पता नहीं क्या, फिर मगर जैसे उड़ी ना, जैसे ऊपर उड़ गई तो अजीब सा, यार उनका घर हुआ, खुश ऐसा लगता है जैसे जल्दी छुट्टी हो जाती है ना, वो वाली फीलिंग आ रही थी मेरे को फिर। ठीक है, अब इसके आगे नो कमेंट्स। आप सब्सक्राइब करिए ना करिए, मतलब हमें तो सच में बहुत करके मज़ा आया। आप एक बार ट्राई करना चाहे तो करिएगा। थैंक यू सो मच।